नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जा देवी सर्वभूतेषु, इसका अर्थ यह है कि जो देवी सभी भूतों में है। भूत संस्कृत में मैटर को कहते हैं, जड़ तत्व। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि हर कण में, हर जगह ये देवी मौजूद है, जो शक्ति रूपेण है, जो शक्ति का रूप है, या जो शक्ति को सिंबलाइज करती है। तो उनको मेरा नमन, उनको मेरा नमस्कार। ये एक फंडामेंटल बेसिक सी पूजा विधि है नवरात्रि के दिनों की। इसी में देवी को फिर विद्या के साथ, बुद्धि के साथ, लक्ष्मी के साथ और भी कई आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करते हुए एक पूजा का सिस्टम बना है, जो बरसों से चला आ रहा है। समझने की बात यह है कि देवी कौन है, किस चीज़ को सिंबलाइज करती है और कैसे ये हर चीज़ में है। मैटर के अंदर कैसे देवी है, किसी भी प्रश्न करने वाले थिंकिंग माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए और आ सकता है। तो उसी के लिए ये आज की बातचीत। थोड़ा सा सृष्टि रहस्य को समझना होगा। भारतीय दर्शन में, भारतीय चिंतन में, भारतीय संस्कृति में जो इस सृष्टि का कॉज है, उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल आइडिया है वो शिव और शक्ति का है। शिव शक्ति विभागेन जायते सृष्टि कल्पना। शिव और शक्ति कागज के पृष्ठ के समान है। एक हिस्सा शिव है, एक हिस्सा शक्ति है। अब ये बोलने से तो समझा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इशारों में, मेटाफर्स के जरिए, उपमाओं के जरिए इसे समझाया जाता है कि जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति है, जिस प्रकार जल और उसकी भिगोने की शक्ति है, ठीक वैसे ही इस यूनिवर्स को बनाने में शिव और उसकी शक्ति का हाथ है। शिव डायरेक्टली किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होते। शिव की जो शक्ति है वो 3 गुणों के माध्यम से क्रिएशन करती है। क्रिएशन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। पूरे वास्ट अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स में जब शक्ति 3 गुणों के जरिए एक हिस्से को बांध देती है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, जिसमें जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो शिव कहलाता है और उसकी जो ऑपरेटिव प्रिंसिपल है या एनर्जी है वो शिवानी कहलाती है। यहाँ सत्व गुण के जरिए पूरे वास्ट अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स को, जिसको हम निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं, वो बंधन में आना शुरू हुआ। बंधन का ये कार्य घना होता जाता है। शक्ति अपनी दूसरी एट्रीब्यूट से, रजोगुण से और बांधती है शिव को, और फिर वो अवस्था भैरव और भैरवी की होती है। शिव बनते हैं भैरव और शिवानी बनती है भैरवी। और तमोगुण के प्रभाव से फिर ये भैरव भव में ट्रांसफॉर्म होता है और भैरवी ट्रांसफॉर्म होती है भवानी में। ये जो ट्रायंगल है, अब पहले साम्यावस्था में था, अब इसकी जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, वो ब्रेक होना शुरू होने लगती है। तो एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, तो तमोगुण के दबाव से भवानी शक्ति की क्रिएटिव सृष्टि धारा शुरू होती है। तो फिर बिंदु, नाद, कला, भूमा मन, भूमा अहम, भूमा चित्त, पंचभूत, यहाँ तक की एक जर्नी शुरू होती है, जिसे शास्त्र में संचर क्रिया कहते हैं। इट इज फ्रॉम द सटल टू ग्रॉस, सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा है। तो अब देखिए, वही देवी या वही शक्ति जिसने शिव को बांधा 3 गुणों के माध्यम से, और सृष्टि की एक धारा बह चली और अल्टीमेटली वो पंचभूत में आई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। तो इस प्रकार से ये जो धारा है संचर क्रिया की, इसमें जड़ तत्व में भी वही शक्ति मौजूद है, वही शिव मौजूद है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में।
अनमैनिफेस्टेड है वो, लेकिन है वो। साइंस भी यहां तक तो पहुंच ही चुका है कि कण कण में ऊर्जा है, कण कण में एनर्जी है। पुराने साइंस ने मैटर को स्टडी किया और मैटर को स्टडी करते करते वो यहां तक पहुंचा कि मैटर तो है ही नहीं, जो है एनर्जी है। वो जो बॉटल्स ऑफ एनर्जी है वो मैटर में ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन अध्यात्म का विज्ञान इससे आगे की बात कहता है, वो जो एनर्जी है वो कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। बिना कॉन्शियसनेस के एनर्जी ब्लाइंड है और एनर्जी बन नहीं सकती। तो शिव के कारण शक्ति है, देवी है, और वही देवी हर कण में मौजूद है। तो हमें फिलॉसफिकली इस तरह से इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से ये देवी, ये शक्ति कण कण में व्याप्त है और हम उसे नमन करते हैं। ये पूजा का एक बहुत ही सिंपल स्टाइल है। अब यहां पे थोड़ी सी बातचीत पूजा के तरीके पे। करीब 5000 साल से ही पूजाओं का जो ढंग है उसको 4 प्रकार में डिवाइड किया है, या उसको 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। जो न्यूनतम पूजा है, मिनिमम पूजा है, वो ऐसे ही परमात्मा का मूर्त रूप, परमात्मा की एक मूर्ति बनाकर उसे कला के माध्यम से, गीत, संगीत और वाद्य के माध्यम से हम उनकी पूजा करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भाव कि उनका नमन करते हैं। ये मिनिमम पूजा है। ये सिर्फ इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, आप हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं, आपकी वजह से ही हम हैं। ये इस बात की सूचना है। केवल इतना ही होता है इन पूजाओं से, जिसमें स्तुति गायन है। इससे बेटर जो पूजा है वो जप का कार्य है। ईश्वर का नाम यानी देवी का नाम, कोई भी एक नाम लेकर आप उसे जपना शुरू करते हैं और दिन में लगातार कई बार उस नाम से एक कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे संसार में हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसका नाम है और रूप है, क्योंकि माइंड चलता नाम और रूप है, नाम और रूप से ही है। इसीलिए पुराने ऋषियों ने यह विधि खोजी। हालांकि ये मिनिमम तरीका है पूजा का। तो परमात्मा को भी हमने नाम और रूप में बांधा, जबकि वो अनाम है, अरूप है, अजर है, अमर है, अति इंद्रिय है। हमारे मन और इंद्रिय के दायरे में वो आ नहीं सकते। वो इतने विशाल है, अनादि है, अनंत है। ठीक देवी भी वही है, वो अनादि और अनंत है। तो हम उसे कैसे नाम में बांध सकते हैं, कैसे रूप में बांध सकते हैं? लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, ऋषियों ने उन्हें नाम और रूप में बांधकर पूजा सिस्टम क्रिएट की, ताकि कुछ तो कनेक्टिविटी बने। तो जप में भी हम उनका नाम लेते हैं और उसका इनकंटेशन चलता रहता है। इससे बेटर पूजा विधि है ध्यान और धारणा की। ध्यान और धारणा अंग्रेजी में मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, उसके काफ़ी बेटर फायदे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये मानना पड़ता है कि ईश्वर है, देवी है, शक्ति है और वो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है और बहुत ही सटल तरीके से मौजूद है, और वो मेरे भीतर मौजूद है, मेरे भी भीतर है। तो ध्यान और धारणा का व्यक्ति अपने अंदर मौजूद शक्ति को, शिव को पाने का प्रयास करता है विद ए सिस्टमैटिक स्टाइल ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान और धारणा वाला व्यक्ति बाहरी पूजा से फ्री हो जाता है और अंतर यात्रा शुरू करता है। यही समझने लायक बात है और यही करने लायक चीज है। यही आपको उस देवी से मिला सकता है जिस देवी की बात पूजा में, श्लोकों में कही गई है। वो देवी आपके भीतर है, और तंत्र की भाषा में कहें तो वही कुंडलिनी शक्ति है जो सोई हुई है, वही देवी है जो सोई हुई है आपके भीतर। उसको जगाना है। इसी जगाने के लिए जागरण नाम आया है। पहले आपको ये मानना है कि हम सोए हुए हैं, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं हैं, न देवी से, न शिव से, न शक्ति से, न ईश्वर से, न परमात्मा से। हमने ये माना कि परमात्मा हमारे भीतर है, शिव शक्ति के फॉर्म में है, शिव और गहरे हैं, शक्ति कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, और साधना के माध्यम से, इष्ट मंत्र के
मंत्राघात से उस सोई हुई देवी को जगाया जा सकता है, जिसका एक पूरी एक विधि है, उसका पूरा एक सिस्टम है। और वो सिस्टम सीखना पड़ता है, आचार्यों से सीखना पड़ता है, टीचर्स से सीखना पड़ता है। ये तीसरे प्रकार की पूजा है। और चौथे प्रकार की पूजा बड़े गुरुओं के लिए है, जो ब्राह्मी भाव कहलाती है। आप बस ज़रा सा आपने ध्यान किया और आप ब्राह्मी भाव में पहुंच गए। वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ध्यान और धारणा सबके बस की बात है। और जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी बुद्धि में विकास हासिल किया है, उन्हें ध्यान धारणा के पथ को अपनाना चाहिए और अपने भीतर मौजूद देवी को, अपने भीतर मौजूद इस शक्ति को जगाना चाहिए, ताकि आप और बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकें। इसी शक्ति के जागरण से ही आपके अंदर मौजूद जो असुर हैं, जो डीमंस हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो समाप्त होती हैं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जितना ये देवी, कुंडलिनी देवी जितनी जगेगी आपके भीतर, जितना मूव करेगी आगे, उतने हमारे जो यूजलेस विचार हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सब जलकर स्वाहा या भस्म हो सकते हैं। बाहर कोई असुर को मारने वाली जो बात है, दरअसल वो भीतर के असुर को मारने की बात है, क्योंकि सारे असुर हमारे भीतर ही हैं। तो इन 9 दिनों में आपके भीतर ये प्रेरणा जगे कि आपको ध्यान और धारणा के पथ पर आना है और अपने भीतर मौजूद देवी को जगाना है, उससे संबंध स्थापित करना है। इस कामना के साथ ये 9 दिन आपके शुभ रहें। नमस्कार और शुभकामनाएं।